पार्किंसनिज्म। पार्किंसन एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग होते हैं उनमें कई बार हम देखते हैं हाथ की थोड़े से कंपन शुरू हो जाता है। अक्सर ये बहुत कॉमनली पाई जाने वाली प्रॉब्लम है जिसको हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक ये मेडिसिन से ठीक भी हो जाती है। इसके कई और कंपोनेंट्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं, जैसे कि अगर हाथ के कंपन के साथ हमारा रेस्पॉन्स रेट भी कम हो जाता है। जैसे अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं और उसका रेस्पॉन्स हमारा को लेट मिलता है, चलना चाहते हैं बट चल नहीं पाते, टाइमली बहुत स्लो हो जाते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल, या फिर इम्बैलेंस होने लग जाता है, तब फिर इसकी दवाइयाँ यूजुअली शुरू की जाती हैं। अक्सर 70 से 80% लोगों में ये दवाइयों से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बट जब दवाइयों के डोज काफ़ी बढ़ जाएं या फिर हाई डोज के कारण भी अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता, दूसरा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं और हम पार्किंसन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब ये मरीज को बहुत ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन में ले आता है। क्या? ओह गॉड! इतना प्रॉब्लम हो सकती है तो कई मरीज कहते हैं कि हम अपने चेक पे भी साइन नहीं कर पाते, जिसके कारण फिर हमको और मेथड्स के लिए जाना पड़ता है, जिसमें एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिसको हम DBS बोलते हैं। DBS जो कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, वो एक ब्रेन जो कि बहुत ही पुअरली रिस्पॉन्स करता है उसमें एक पेसमेकर की तरह काम करता है। जिस तरह से पेसमेकर एक हार्ट जिसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसमें एक नई जान डाल देता, DBS भी पार्किंसन जैसे डिसीज जिसमें कि ब्रेन का रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है उसमें एक नई जान डाल देता है। ये एक अलार्म क्लॉक की तरह भी माना आप इसको ले सकते हो, जिसमें एकदम हम सो रहे हैं और एकदम से जैसे अलार्म बजता है हम एक्टिव हो जाते हैं। इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 98 to 99% तक कारगर होते हैं और पेशेंट के अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है।